एक बड़ा ही मशहूर गाना है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। वैसे तो सवाल काफी जायज और जरूरी है, लेकिन अपनी व्यस्त जिंदगी में इसका जवाब ढूंढने की फुर्सत हमें कभी नहीं मिलती है। लेकिन अब एक ऐसा शो मार्केट में आया है जिसने पूरी दुनिया को 3 हिस्सों में बांट दिया है। भगवान जो स्वर्ग में बैठकर दुनिया चलाते हैं, इंसान जो धरती पर भगवान के नौकर हैं, और आखिरी में पाताल लोक के कीड़े जो कभी कभी इंसानों को काट लेते हैं, जिनसे शायद भगवान भी डरता है। क्या सोच रहे हैं आप इन तीनों में से कौन से वाले हैं? घबराइए मत, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। बस दिल को थोड़ा मजबूत और दिमाग को थोड़ा खोल के रखिएगा, क्योंकि आज काफी सारे चेहरों से नकाब हटने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा। वेलकम टू फिल्मी रिव्यू ऑफ पाताल लोक। सबसे पहले 2 जरूरी बातें जिनके बारे में जान लेना काफी जरूरी है। पहली ये, इस शो को आप Amazon प्राइम पे देख सकते हो। टोटल 9 एपिसोड्स हैं जो 40-45 मिनट लंबे हैं। अगर एक ही दिन में शो को निपटाना चाहते हैं तो लगभग 7 घंटे का बलिदान देना पड़ेगा। दूसरी है कि पाताल लोक एक 18+ शो है जिसमें मारकाट से लेकर गाली गलौच, अडल्ट सीन और काफी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसको फैमिली के साथ आप देखना पसंद नहीं करोगे। अगर गलती हो गई तो बाद में आपका चेहरा टमाटर की तरह लाल पड़ सकता है। इस बार कहानी एक मर्डर की प्लानिंग के साथ जुड़ी हुई है, जिसका शिकार बनने वाले हैं एक न्यूज चैनल के मशहूर टीवी एंकर संजीव मेहरा, जिनको आप स्वर्ग में बैठा हुआ भगवान मान सकते हो, जो मीडिया की दुनिया पे राज करते हैं। ये पूरे देश में गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने में काफी आगे रहते हैं, जिस वजह से अक्सर इनको सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग और जान से मारने की धमकियां मिलती रहती हैं। प्लानिंग का कनेक्शन जुड़ा हुआ है 4 अजीबोगरीब लोगों के साथ, जिनके पास में काफी कुछ ऐसा छुपा है जिसने इनको पाताल लोक का कीड़ा बनने के लिए मजबूर कर दिया है। पहला है तोप सिंह नाम का एक अतरंगी सा लड़का, जो अपने गांव में 3 लोगों को चाकू से काटने के बाद दिल्ली में छुपकर नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है। दूसरा कबीर, जो वैसे तो खुद को हिंदू बताता है, लेकिन नाम के पीछे लगा हुआ एम और उसके बोलने का तरीका किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। तीसरी है मैरी, जो खुद को बेकसूर साबित करने पे तुली हुई है और बाकी तीनों से किसी भी तरीके के कनेक्शन से साफ साफ इनकार कर रही है। चौथा और सबसे खतरनाक है विशाल त्यागी नाम का एक खतरनाक गैंगस्टर, जो यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में काफी ऊपर आता है, और इसका सबसे पसंदीदा हथियार है हथौड़ा, जिससे अब तक ये 45 लोगों की जान ले चुका है। संजीव मेहरा और इन चारों की प्लानिंग के बीच में खड़े हुए हैं हाथीराम नाम के एक मामूली से पुलिस इंस्पेक्टर, जो जल्द से जल्द केस को सॉल्व करके पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी काबिलियत साबित करना चाहते हैं। कहानी में ट्विस्ट आता है जब हाथीराम के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगते हैं जो केस का कनेक्शन देश को चलाने वाले कुछ मालामाल बिजनेसमैन और पावरफुल पॉलिटिशियंस के साथ जोड़ देता है। इसके बाद बड़ी ही चालाकी से हाथीराम को केस से हटाकर पूरी जांच पड़ताल सीबीआई के हवाले कर दी जाती है, जो लोगों के सामने एक मनगढ़ंत और झूठी कहानी बनाकर गवर्नमेंट को पब्लिक का हीरो साबित कर देती है, जिसमें इंसानियत और इंसाफ जैसे शब्द का कत्ल हो जाता है। क्या हाथीराम सिस्टम और सरकार के खिलाफ जाकर केस के पीछे छुपे हुए असली मकसद का पता लगा पाएंगे, या फिर बड़े बड़े नेताजी और पैसे वालों से पंगा लेना इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी? क्या पाताल लोक के कीड़े हकीकत में उतने ही घिनौने और खतरनाक हैं जितना हमको बताया जाता है, या फिर लोगों के दिमाग के साथ खेलकर इन कीड़ों का इस्तेमाल सिर्फ सरकार का नाम चमकाने के लिए होता है? और सबसे बड़ा सवाल, संजीव मेहरा की मौत की प्लानिंग का मास्टरमाइंड आखिर है कौन? कोई पॉलिटिशियन, टेररिस्ट या फिर बिजनेसमैन? सबसे ज्यादा फायदा किसको पहुंचेगा? इन सभी सवालों के जवाब देने का काम करती है वेब सीरीज पाताल लोक। देखो, शो की सबसे बड़ी खासियत छुपी हुई है इसके बैकग्राउंड में डाली गई स्टोरीज में, जो कीड़ों से लेकर इंसान और इंसान से लेकर स्वर्ग में बैठे भगवान तीनों को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। हाथीराम का पास, संजीव मेहरा का प्रेजेंट, और सबसे दमदार है उन 4 कीड़ों के किस्से जिनको पाताल लोक से अरेस्ट किया गया है। इन चारों की कहानी की मदद से ही सीरीज में सस्पेंस और मिस्ट्री का बेहतरीन खेल खेला गया है। बिना डरे हुए कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को भी खुलकर सामने रखा गया है, जिसके बारे में बात करने से भी असली दुनिया में डर सा लगता है। हिंदू मुस्लिम का इस्तेमाल करके किस तरीके से लोगों को बांटा जाता है और बाद में पॉलिटिक्स के नाम पर उनको चूना लगा दिया जाता है। किसी जमाने में हमारे देश का हीरो कहा जाने वाला मीडिया, जो अब बस बिकाऊ साइड एक्टर बन के रह गया है और पैसों के लिए रोज अपनी बोली लगाता है, और देश का लाचार पुलिस सिस्टम, जो बस गवर्नमेंट के पावरफुल लोगों की हाथ की कठपुतली बनकर रह गया है। ये सब कुछ खुल्लम खुल्ला चाटे की तरह प्रेजेंट किया गया है, जो सिर्फ उन लोगों के गाल पे पड़ेगा जो नफरत के धंधे से अपनी दुकान चलाते हैं। क्या पता इस शो को देखने के बाद उनको थोड़ी सी शर्म और अकल दोनों आ जाए। शर्म की बात हो ही रही है तो फिर Amazon प्राइम को भी 4 मोर शॉट्स जैसे बिना सर पैर वाले शो की जगह जयदीप अहलावत, नीरज कबीर और अभिषेक बनर्जी जैसे एक्टर्स को ज्यादा मौका देना चाहिए, जिन्होंने पाताल लोक के अंदर जबरदस्त एक्टिंग से जान फूंक दी है। लेकिन शो का एक्स फैक्टर साबित होता है इसमें डाला गया इंसान और जानवर के बीच प्यार का एक स्पेशल बॉन्ड, जो पूरी कहानी को पलट के रख देता है, और पाताल लोक की इज्जत आपकी आंखों में डबल हो जाती है। और हाँ, पूरा शो सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में है ऐसा बिल्कुल नहीं है। फादर सन और हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स को भी कहानी में पैरेलल चलाने की कोशिश की गई है, जिसमें आपको फैमिली की असली कीमत समझ आ जाती है। तो यार, कम शब्दों में बोलूं तो पाताल लोक एक दमदार शो है, जो शायद सेक्रेड गेम्स और मिर्जापुर जैसी मशहूर सीरीज को टक्कर देने की पूरी ताकत रखता है, और बिना डरे हुए सो कॉल्ड देश के ठेकेदारों से पंगा भी लेता है। मेरी तरफ से पाताल लोक को 5 में से 4 स्टार्स, 1 स्टार फ्रेश और यूनिक स्टोरी लाइन के लिए, 1 स्टार सीधा दिल तक पहुंचने वाले डायलॉग्स के लिए, 1 स्टार सभी एक्टर्स की खतरनाक एक्टिंग परफॉर्मेंस के लिए, और 1 स्टार सीरीज को बिना मसाले के 100% रियल रखने के लिए। बात करूं नेगेटिव्स की तो हाफ स्टार कटेगा थोड़े से स्लो बिल्डअप के लिए, जिसमें ऑलमोस्ट 3-4 एपिसोड खर्च हो जाते हैं, और हाफ स्टार जबरदस्ती डाले गए अडल्ट सीन्स के लिए, जिनकी कहानी में बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी और इनके बिना भी नैया पार हो सकती थी। बाकी
बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।